दोस्तों हेलो एवरीवन। तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कंटेंट वाइज हम बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट गेट क्वेश्चन देख लिया, हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट गेट क्वेश्चन देख लिए, हमने साथ साथ में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे गेट क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, और आगे भी हम इसी तरीके से सर्वेइंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, और साथ साथ में हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती है वो भी साथ साथ में डिस्कस करते जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। बट दोस्तों बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि यार सर अगर मैथमेटिक्स का भी आप कुछ करवा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो अभी यहां पर मेरा क्या टारगेट है कि मेरा टारगेट है आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन देना। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए, जिनको आईआईटीज वगैरह में जाना है या जिनको जॉब वगैरह के लिए जाना है, तो साथ में सिविल इंजीनियरिंग तो अपना अच्छा बेटर कर ही रहे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करते हुए। बट हमने सोचा कि अगर हम मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर दे तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारा स्टार्ट बहुत ही स्पेसिफिक होगा। हम फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे कि पूरी थियोरी लिखाएंगे और काम बिना के क्वेश्चन। हमारा सिंपल ये है, मेरा ऐसा मानना है कि मैथमेटिक्स के अंदर हम बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेट करें, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास डीप लर्निंग करने का कोई फायदा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में आप डीप लर्निंग करोगे तो आप सिविल इंजीनियर हो तो डेफिनेटली वो आपको फील्ड में भी काम लगेगी, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में नहीं आया तो। बट यहां पर अगर पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं काम आने वाला। अरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम आने वाला है, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा काम में नहीं वाला। अनलेस कि आप पीएचडी या एमटेक वगैरह में जाते हैं तो वहां पर मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा। बट आवर प्राइमरी टारगेट फॉर मैथमेटिक्स इज कि हमें एग्जाम के अंदर बेस्ट से बेस्ट, इवन मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरे पास जो कंटेंट है या जो हम बताने वाले हैं या जो हम सिखाने वाले हैं या जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली 13 आउट ऑफ 13 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपके मार्क्स आ सकते डेफिनेटली। और ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी 13 आउट ऑफ 13 मैथमेटिक्स के अंदर भी लाए हैं, 15 आउट ऑफ 15 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी लाए, रीजनिंग वगैरह जो भी गेट की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा बाकी एग्जाम भी बाकी एग्जाम के अंदर भी उन्होंने एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा काम किया है। ठीक है, तो कंटेंट तो अपने पास बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। बट कंटेंट को स्पेसिफिकली हम इस तरीके से डाइवर्ट या डायरेक्ट करेंगे कि हम पहले कॉन्सेप्ट कोई पर्टिकुलरली पकड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े से हम क्वेश्चन करेंगे, एंड कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन के थ्रू हम एक वीडियो सीरीज बनाने की ट्राई करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक 1 से। जैसा कि आपने देखा कि हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी देखेंगे, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे वैसे प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछे जाए। ठीक है, जैसा कि अभी मैं इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का छोटा सा फंडा समझ लो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be is said to be orthogonal, orthogonal if a transpose is equal to a inverse। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो दोस्तों, अगर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स होता है तो ये अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब दोस्तों ये तो समझ लिया कि चलो भाई हाँ समझ में आ गया कि सर ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। अब इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर अगर हम ये ए इनवर्स को इस तरफ ले जाए, ये ए इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। या तो इसको समझो कि दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करो तो ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और आपको पता है ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। ऐसे समझना हो तो ऐसे भी समझ लो। ठीक है, चलो तो दोस्तों हमें एक फाइनल रिजल्ट मिला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइनली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, और अगर इसको और थोड़ा मॉडिफाइड किया जाए तो ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोस्तों ट्रांसपोज किसको बोलते हैं मैं ये भी साथ में क्लियर करता चलूं।
क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए जो नए हो गए, जो नए जुड़े होंगे। मान लो कि अगर आपका है ए, मैट्रिक्स ए आपकी है ए बी सी डी, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट ए बी सी डी है, तो ए ट्रांसपोज के अंदर जो कॉलम है वो रो बन जाएगा और जो रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और डायगोनल एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते ट्रांसपोज के अंदर। डायगोनल एलिमेंट एज इट इज वही आ जाएंगे। ठीक है, कॉलम का रो बनाना है, रो का कॉलम बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, चल। तो दोस्तों ये हमने ए ट्रांसपोज सीख लिया और साथ साथ में मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो भी देख लिया। अब दोस्तों यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कराने वाला हूं। ये डेरिवेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल भी पूछे, ये डेरिवेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल भी पूछे। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर I2 लिखूं, मैं I2 लिखूं तो I2 इज नथिंग बट 1001, आपको पता ही होगा। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 लिखूं तो I3 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब कहने का यह है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे कोई भी हो, I2 हो, I3 हो, I4 हो, कोई भी हो, अगर उसका मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो हमेशा 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आएगा। और अगर मैं इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करूं तो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स करूं तो, अरे इसका इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही आएगा ना। तो अगर चाहे इनवर्स का डिटर्मिनेंट करो, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद का डिटर्मिनेंट करो, आंसर विल बी 1। आंसर विल बी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो भी आई ही आ जाएगा, तो भी आई आ जाएगा, और वही आपका आई इनवर्स भी आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखेंगी। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या दिखेंगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखेंगी। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ अब यहां पर समझना, अब यहां पर समझना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में भी जो साथ साथ में टॉपिक आ रहा है उसको भी हम देखते जा रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो देखना अभी आएगा। कि मान लो कि आपने ये लिया, यहां से स्टार्ट करते, ये वाले टॉपिक, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करते, शुरुआत से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये मान लो कि आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। ना अगला स्टेप आपका सिंपल होगा, जो हमने वेरीफाई इसको कर दिया है कि दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई आपका ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये आई ही आने वाला है और ए टी इज इक्वल टू ए इनवर्स है, तो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। सुनने में अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। अब दोस्तों अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो क्या होगा, अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और आई का डिटर्मिनेंट, दोस्तों आई का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है। हाँ, आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, सब लोग एग्री करते हो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। या तो ऐसा बोल दो कि अगर हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो भी ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है। मतलब अगर यहां पर एक स्टेप अगर मैं ऐड करना चाहूं तो यहां पर इंडिविजुअली मैं लिखूंगा ए का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और आई का डिटर्मिनेंट। सिंपल, ये सिंपल। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों मैंने यहां पर क्या बोला कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, अगर आप चाहे उसका ट्रांसपोज भी ले लो, ए का अगर आप ट्रांसपोज भी ले लो तो भी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। मतलब कि अगर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करूं तो वो भी ए के बराबर आएगा। मतलब के दोस्तों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारे लिए मिल जाएंगी। क्या वो ये लर्निंग ये है कि यहां पर हम ए ट्रांसपोज की जगह ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज की जगह अगर ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। और आई का डिटरमिनेंट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, 1 ही होता है। आई का डिटरमिनेंट कहो, चाहे आई इनवर्स का डिटरमिनेंट कहो, चाहे आई ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कहो। अब जब 1 ही होता है तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा दोस्तों, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, हाँ अंडर रूट क्या करेंगे, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1। ठीक है, अंडर रूट को 1 स्क्वायर बोल दूं क्या, अंडर रूट 1 स्क्वायर।
अब यहां पर दोस्तों अंडर रूट 1 प्लस और माइनस 1 हो जाएगा ना, सिंपल है यार, सिंपल है, बहुत बेसिक नहीं जा रहा हूं। अगर यहाँ पर आप प्लस और माइनस 1 स्क्वायर करोगे, अगर आप प्लस और माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो भी आपका आंसर 1 ही आने वाला है। सो ए विल बी प्लस और माइनस 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। इसको आपको याद रखना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसके लिए है दोस्तों? हमेशा के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग इसको हमेशा के लिए कर लेते हैं, दूसरी और कोई मैट्रिक्स के लिए सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये सही माना जाएगा। किसके लिए? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये सही माना जाएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आप बता सकते हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये वाला रिलेशन काफी सही रहेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारा ये वाला रिलेशन भी सही रहेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये वाला रिलेशन भी सही रहेगा। सारी चीजें हमने यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में ही डिटेल में डिस्कस की है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो यहां पर दोस्तों हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, सो द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हैज ऑलवेज प्लस और माइनस। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा प्लस और माइनस 1 होगा। ये हमने प्रूव भी कर दिया, इसको अच्छे से समझ लिया दोस्तों। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को जानने के बाद, समझने के बाद, अब हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के ऊपर, यानी गेट की क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 1996 के अंदर पूछा गया था गेट का, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट से आप आंसर कर सकते हो। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अभी हमने देखा इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हो तो क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब कि ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। यही तो हमारा हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको पता ही है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इसी ब्रांच के अंदर 2 मार्क्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े आपके समझाने के लिए थोड़े क्वेश्चन पकड़े हैं ताकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको यहाँ पर गिवन है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है कि यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ए इज इक्वल टू ये, तो आपको बताना है ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, उसका इनवर्स क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। यहाँ पर ट्रिक क्या है दोस्तों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, तो यहाँ पर ट्रिक है कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमने अभी ही देखा ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। जब a मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है तो a मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी करोगे तो यहां पर भी आई इनवर्स हो जाएगा। एंड आई इनवर्स भी आपका क्या होता है, आई इनवर्स भी तो आई होता है। तो योर आंसर शुड बी आई। बट यहाँ पर 4x4 मैट्रिक्स है ना, क्योंकि क्वेश्चन की डेफिनेशन में क्या लिखा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या लिखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ था दोस्तों। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि m क्रॉस m होगा। यानी कि अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर I4 मैट्रिक्स से तो आपका A मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स का आंसर, आई इनवर्स का आंसर भी आई आता है। यानी कि यहाँ पर 4x4 मैट्रिक्स के लिए I4 बनेगा। I4 तो दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये होता है हमारा I4। और यही I4 आपका आंसर बन जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की यहाँ पर जरा भी नीड नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, इसीलिए तो सेशन हम बना रहे हैं। यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारा सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी। कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। एक बार कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर दी गई हुई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू, खुद इन्होंने ही कहा है, अरे इन्होंने ही कहा है कि क्यू जो है वो ऑर्थोगोनल है। ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, मॉर्निंग सेशन के अंदर आया था।
ऑर्थोगोनल इन्होंने खुद ने ही कहा है क्यू को, ठीक है। करना क्या है, तो इसका इनवर्स निकालना है, बोलो। अरे इसका इनवर्स निकालना है, तो अभी हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा, क्यू ट्रांसपोज, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल तो उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है। तो यहां पर आपको 3x3 का इनवर्स नहीं करना, यही तो गेट है दोस्तों। 3x3 का आपको इनवर्स नहीं करना, आपको सिर्फ ये क्यू मैट्रिक्स पकड़नी है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, वही तो उसके इनवर्स के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स होने की वजह से क्यू इनवर्स इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो, जो रो है उसको कॉलम बना दो। 3/7, 2/7, 6/7, और यहाँ पर -6/7, 3/7, 2/7, 2/7, 6/7, -3/7 का आपका आंसर आ गया दोस्तों। ट्रिक से सॉल्व करनी होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जैसा आसान मेरे हिसाब से कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो। सो 3/7, 2/7, 6/7, -6/7, 3/7, 2/7, 2/7, चलो यही अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रिक समझे, एक बार कॉन्सेप्ट आपके पास होता है तो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाते। उम्मीद करता हूं यह हमारा मैथमेटिक्स का पहला सेशन था ऑफिशियली इस यूट्यूब चैनल पर। अगर ये सेशन अच्छा रहेगा, वैसे डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा, हम आगे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस सीरीज लाने वाले हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीरीज लाने वाले हैं, और हम मेंटेन करेंगे आपका कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका सही से अच्छे से हो जाए और आपको आसान लगे, बिल्कुल भी हार्ड न लगे, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। लाइक जरूर से कर देना इस सेशन को, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।